मुश्किल से मिलता है। मिलता है बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो महामाया तेरा दर्शन, हे माँ हे गोविंद, महामाये तेरा दर्शन बड़ी किस्मत से मिलता है। साधना के लिए साधन बड़ी मुश्किल से मिलता है, बड़ी मुश्किल से मिलता है। हरि बोल। बतलाता है मोह ममता इस जीवन में है मेरे गोविंद, मोह ममता और हमारे घर परिवार वालों की प्यार हमें बांधे है क्या? मोह ममता मोहब्बत प्यार की लाखों में शामिल है, लाखों में शामिल है। मोह ममता लेकिन इन बंधनों में फंसने के पश्चात मेरे गोविंद का प्यार मिलना बहुत बड़ी बात है। किस्मत चाहिए कि माँ का प्यार बंदे को, कि माँ का प्यार बंदे को बड़ी किस्मत से मिलता है, बड़ी किस्मत से मिलता है। और महाराज शब्दों पर गौर देना। नयन कजरा रे रत्ना रे तुम्हें मिल जाएंगे लाखों। नयन कजरा हरि बोल। नयन कजरा ये रत्ना रे तुम्हें मिल जाएंगे लाखों। तो ये तो महाराज तुम्हें लाखों की संख्या में मिल जाएंगे, लेकिन दिल में भक्ति का रंजन, दिल में भक्ति का रंजन बड़ी मुश्किल से मिलता है, बड़ी मुश्किल से मिलता है।
चीजें अनन्य मात्रा में मिल जाएंगी, लेकिन पूजन करने के लिए अपने घर में व्यक्ति छोटा सा मंदिर नहीं बनवा सकता। क्या महल तो महल चौबारे तुम्हें मिल जाएंगे लाखों, महल तो महल। व्यक्ति के पास महल है, घर है, गाड़ी है, कोठी है, बंगला है, जमीन है, जायदाद है, रुपया है, पैसा है, धन है, दौलत है, सभी चीज है, लेकिन महल तो महल चौबारे तुम्हें मिल जाएंगे लाखों, तुम्हें मिल जाएंगे लाखों। तो क्या नहीं मिलेगा देखने के लिए, मगर पूजा के लिए आंगन, मगर पूजा के लिए आंगन बड़ी किस्मत से मिलता है, बड़ी किस्मत से मिलता है, मगर पूजा के लिए आंगन बड़ी किस्मत से मिलता है, बड़ी किस्मत से मिलता है। मगर पूजा के लिए आंगन, मगर पूजा के लिए आंगन बड़ी किस्मत से मिलता है, बड़ी किस्मत से मिलता है, पूजा के लिए आंगन बड़ी किस्मत से मिलता है, बड़ी किस्मत। महाराज देखने के लिए घर मकान 4-4 5-5 मंजिल हैं, लेकिन घर में पूजा करने के लिए आंगन में एक तुलसी का गमला तक नहीं है। बहुत से घरों में देखा होगा, लेकिन अपने आप में महाराज पैसे वाले बहुत समझते हैं अपने आप को। अरे गरीब वो नहीं है जिसके घर में पूजन करने के लिए उस परम पिता परमात्मा की चाहे एक तस्वीर रखी हो, लेकिन रखी है, और तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी अगर एक तुलसी का गमला नहीं है घर में, पूजन करने का समय नहीं है, तो निर्धन वो नहीं, तुमसे बड़ा निर्धन इस दुनिया में ना कोई हुआ था, ना हुआ है, और ना आगे। ध्यान रखना, निर्धन वो नहीं है जिसके पास पैसा नहीं है, झोपड़ी है, महल नहीं है। निर्धन तो वो है जिनके पास सब कुछ होते हुए भक्ति भाव पूजन अर्चन करने के लिए समय नहीं है। तुमसे बड़ा निर्धन कोई हो ही नहीं सकता। ध्यान रहे, तो भगवान का शरीर महाराज पंचभौतिक था ही नहीं, ब्रह्मदेव ने बतला दिया। और महाराज ब्रज के अंदर जितनी ये गोपियां थीं, जो मैं आपको अभी कथा सुना रहा था कि उसके घर चोरी करने गए, माखन खाने गए, ये गोपियां कोई और नहीं, स्वयं त्रेता युग के ऋषि थे। जिस समय भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी इस पृथ्वी मैया से अपना सारा कार्य समाप्त करके अपने लोक के लिए जा रहे थे, उस समय उन्होंने सबको कुछ ना कुछ दिया, तो कई ऋषि छूट गए। उन्होंने कहा, हे प्रभु, हम आपके साथ कुछ समय व्यतीत करना चाहते हैं। तो राम जी ने कहा था कि हे ऋषियों, अब मेरा समय हो चला है, जितने समय के लिए मैं इस धराधाम पर आया था, लेकिन मैं तुम्हें ये वचन देता हूँ, आने वाले युग में, द्वापर युग में, जब मेरा कृष्ण रूप में अवतार होगा, तो तुम सभी ऋषिगण
गोपियों के रूप में अवतीर्ण हो गए, उस समय में तुम्हारे साथ समय जितना चाहो उतना व्यतीत करूंगा। तो ये सभी गोपियां कोई स्त्रियां नहीं थी, ये पूर्व समय के त्रेता युग के समस्त ऋषि थे। ऋषि मुनि ब्रह्मर्षि देव ऋषि वही गोपियों के रूप में द्वापर युग में आकर के उत्पन्न होते हैं। महाराज भागवत जी में कुछ ऋषियों के नाम आए हैं कि एक उग्रतपा नाम के ऋषि थे जो कि सुनंद नामक गोप के यहाँ सुनंदा नामक गोपी बनकर आते हैं। सत्यतपा मुनि थे जो सुभद्र नाम के गोप के यहाँ सुभद्रा नामक गोपी बनकर के आए। जाबाल मुनि ब्रह्मज्ञानी थे, प्रचंड नामक गोप के यहाँ चित्रगंधा गोपी के रूप में आते हैं। कुशध्वज नाम के ब्रह्मज्ञानी ऋषि थे, वो सुधीर नाम के गोप के यहाँ गोपी रूप में अवतीर्ण होते हैं। ये सब ऋषि थे जितनी गोपियां थी। भगवान ने समस्त गोपियों की इच्छाओं को पूर्ण किया। हे राजन, ये कदा क्रीडमानस्ते रामाद्य गोपद्वारिकः कृष्णो मृदं भक्षितावनन मात्रे न्यवेदयन्। सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, एक दिन बलराम आदि भगवान के साथ खेल रहे थे। उन सभी ने मैया से आकर कहा, मैया मैया, तेरे लल्ला कन्हैया ने मिट्टी खाई है। जब बालक छोटा होता है महाराज, हमारा तुम्हारा भी, तो शुरू में जब घुटुअन चलना लगता है तो मिट्टी खा लेता है। तो आज बलराम जी ने और उनके मित्रों ने यशोदा मैया से जाके शिकायत कर दी। कहा कि मैया, तेरे लाला कन्हैया ने मिट्टी खाई है। मैया जाती हैं, कन्हैया को पकड़ती हैं, कहती हैं, लल्ला तेने माटी खाई है। भगवान मुंह बंद किए हैं, कहते हैं माटी खाई है या नहीं? बोले बोले मुंह खोल। अब भगवान चक्कर में अगर हमने मुंह खोल दिया तो अभी हमारा भेद खुल जाएगा। अब मैया बहुत जोर लगाती हैं कि मुंह खोले तो पता लगे मिट्टी है क्या है। कहती है, लाला मुंह खोल। भगवान कहते हैं नहीं। ऐसे ही मूड हिला के मना करते हैं, सर को हिलाकर कहते हैं, मैया मैंने माटी नहीं खाई है। लेकिन मैया नहीं मानती हैं, तो मैया कहती हैं, कन्हैया बोल मुंह तो खोल जरा, मैं भी तो देख लूं। कहती है, हे लल्ला मुंह खोल। कि कन्हैया बोल मुंह तो खोल जरा, मैं भी तो देख लूं कि तूने आज माटी खाई है। कन्हैया बोल मुंह तो खोल जरा, मैं भी तो देख लूं। कन्हैया बोल मुंह तो खोल जरा, मैं भी तो देख लूं कि तूने आज माटी खाई है। कन्हैया बोल।
मन से प्रकट करते हैं भाव के माँ मैंने माटी नहीं खाई, ये सब झूठ बोलते हैं, मुझे पिटवाना चाहते हैं। लाला तेरे को पिटवाना चाहते हैं ये, इसलिए बात झूठी बनाते हैं ये, इसलिए बात झूठी बनाते हैं ये। क्या हे माँ तुझे मेरे ऊपर विश्वास नहीं है? क्या ऐसा कर सकता, हाँ क्या ऐसा कर सकता तेरा कन्हाई है कन्हैया, बोल तो जरा मैं भी तो देखूं, तूने आज माटी खाई है कन्हैया। अब जब मैया ने ज्यादा प्रेशर दिया तो भगवान ने अपना मुंह खोला, और जब मुंह खोला तो मैया ने देखा कि भगवान के मुंह में अनेकों ब्रह्मांड है, और उन ब्रह्मांडों के अंदर भी अनेकों ब्रह्मांड है। अब तो मैया को चक्कर आते हैं और मैया धड़ाम से नीचे गिर जाती है। क्या प्रभु ने खोला है मुँह तो तंग रह गई, प्रभु ने खोला है मुँह तो तंग रह गई, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई हो। कस खा के हो कस खा के गिरी है धरण मणि, कन्हैया बोल मुझको बोल जरा मैं भी तो देखूं, तूने आज माटी खाई है कन्हैया, बोल मुझको बोल जरा मैं भी तो देखूं, तूने जैसे ही गोविंद ने मुंह को खोला तो मैया ने देखा